अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि y इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। आपसे कह रहा है कि बताओ, -5 भी है और बोल रहा है फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये रूट एफ एक्स जैसा फंक्शन है, तो चुपचाप से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अब क्योंकि देखो दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, आसानी के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान लूँगा। ठीक है, लेट t, इसको भी लेट t। तो जब लेट t हो गया तो ये हो गया t प्लस 1। ठीक है, t प्लस 1 t माइनस 3 माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिख लो ऐसा, जब कुछ कॉमन मिले क्वाड्रेटिक में आपको दिख रहा है तो आप सीधा उसको t मानो, आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, टी स्क्वायर, देखो -3t प्लस 1t तो -2t हो गया, और फिर उसके बाद ये -3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, है ना। जब ये मेरे पास आई वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक आया, टी स्क्वायर माइनस, देखो -2t -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर मेरे को करने के बाद क्या आए हैं, इसके फैक्टर करने के बाद मेरे को आया t-4 और t+2, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो नंबर लाइन पे मेरे पास क्या आएगा, देखो t-4 t+2। तो अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं तो नंबर लाइन पे कुछ ऐसा आएगा, ये -2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूँगा, माइनस पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन के लिए तो पॉजिटिव वाला इंटरवल, ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव वाला इंटरवल। मतलब अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये आ गया टू, टी जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 है, यूनियन टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉट जो मेरा रहेगा वो डार्क रहेगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब जब भी मेरे पास ऐसे यूनियन वाली चीज़ आती है, मैं क्या करूँगा, मैं साइड कर लूँगा, इनको अलग से लिख लूँगा, क्योंकि ये यूनियन आ चुका है मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो यूनियन, याद रखना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये ध्यान से, ये यूनियन इसको साइड में कर लो। टी इज़ लेस देन -2, लेस देन इक्वल टू -2, एंड टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बस इतनी बात याद रखो, फिर यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टी आपने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू -2 आ गया, इस -2 को इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या आ गया, +2 आ गया, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फैक्टर आया x+1 इंटू x+2, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से फैक्टर्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन, ये वाला यहाँ पे लिखा है, ये वाला फॉर्म यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा वो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अगर इसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 आया है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे x+4 इंटू x-1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब एक्चुअल में तो ये यूनियन था, ये पूरा यूनियन था दोनों। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये यूनियन करके आया था, है ना, ये यूनियन करके आया था। तो सिमिलरली अब मैं दोनों के नंबर लाइन पे बनाऊंगा और फिर यूनियन करके आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बनाया, यहाँ पे मेरे जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, -1 -2। तो देखो अब क्योंकि लेस देन है तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे को इंटरवल कौन सा लेना है, मेरे को नेगेटिव वाला इंटरवल लेना है, तो ये वाला लेना है। क्या वैल्यू काउंटेड रहेगी, बिल्कुल काउंटेड रहेगी। तो मैं यहाँ पे डार्क बॉल बनाऊंगा। तो एक्चुअली में जो मेरा सॉल्यूशन यहाँ से डोमेन जो आया वो आया x बिलोंग्स टू, तो ये आ गया -2 से लेके -1। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट रहेगा, तो क्लोज ब्रैकेट में बंद करने के लिए इसको क्लोज ब्रैकेट डालूंगा। तो एक्चुअली में मेरा ये आंसर आया, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट में बंद किया क्योंकि वैल्यू काउंटेड है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे नंबर लाइन पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे नंबर लाइन पे -4 बनेगा और 1 बनेगा, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों की ऑड डिग्री है तो मैंने इसमें सोचा नहीं। और फिर यहाँ पे ये वैल्यू काउंटेड क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव वैल्यू ली।
अब वैल्यू क्या काउंटेड रहेगी, बिल्कुल वैल्यू काउंटेड रहेगी, तो डार्क बॉल बना दिया इस पर। तो यहाँ से जो मेरा x बिलोंग्स टू आया वो आया x बिलोंग्स टू, यहाँ से देखो माइनस इन्फिनिटी से गया और कहाँ तक गया, -4 तक गया, पर काउंटेड है वैल्यू तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया यूनियन, फिर उसके बाद मैंने 1 से काउंटेड लिया है वैल्यू और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया हूँ, तो ये वैल्यू आई है। अब इन दोनों का यूनियन करना है, यहाँ से तो x की वैल्यू ये आई और यहाँ से x की वैल्यू ये आई, बीच में बैठा है यूनियन, बीच में बैठा है यूनियन, तो आप यूनियन करके आंसर देना है तो आपको मिलाना पड़ेगा इन सबको। तो x की एक्चुअल में डोमेन क्या आया, -इन्फिनिटी से लेके -4 तक ये गया, फिर यूनियन ये गया -2 से लेके -1 तक आया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गया। तो ये आपका आंसर एक्चुअल में आएगा इस क्वेश्चन का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखना जब भी ऐसा कुछ फंक्शन आपको आए जहाँ पे आपको दोनों क्वाड्रेटिक दिख जाए, कॉमन दिख जाए, x² + 3x, ऐसा कुछ आपको दिखे कॉमन, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक में कॉमन दिखे आपको x² + 3x या कुछ भी हो, x² + 7x आ जाए, x² + 8x आ जाए, आपको उसको t मान के सॉल्व करना है। t मान के सॉल्व करोगे तो आसान हो जाएगा। t मान के सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, t की जो भी वैल्यू आएगी उसको सेपरेट कर लोगे यूनियन में, ठीक है। t इज़ लेस देन 2 तो t इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और यूनियन t इज़ ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को अलग लिख लोगे। फिर सेम जो वैल्यू लिखी थी आपने t को लेट किया था x² + 3x, वहाँ से इक्वेट किया आपने, तो यहाँ से x के ब्रैकेट्स निकले, जो भी ब्रैकेट्स निकले हैं फैक्टर्स होके आप उसको नंबर लाइन पे लिख लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन, बीच में यूनियन है याद रखना, ठीक है। तो t इज़ ग्रेटर देन 4, इसके भी फैक्टर्स करोगे, इसको भी नंबर लाइन पे ले आना। जो भी x के डोमेन यहाँ से आएंगे, जो भी x के डोमेन यहाँ से आएंगे, आप इन दोनों को यूनियन करके आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टू टेक केयर ऑफ